हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट इज़ सम बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग डाल लेते हैं। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं डेट इज़ सम बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला जो है डेट इज साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला होगा डेट इज कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। डेट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे आगे हम फर्दर कुछ एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली हम बात करेंगे टैन एंगल की। टैन ए प्लस बी। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी। सिमिलरली अगर हम बात करें टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला डेट इज टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में 1 प्लस टैन ए टैन बी। ये हमारे पास ये 6 फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा कुछ डबल एंगल के कुछ फॉर्मूले होते हैं। डबल एंगल प्रॉपर्टीज, हम इस चीज़ के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कॉस 2a का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो फॉर्मूला ये होता है बच्चों। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। इसमें हम लोग cos 2a को, अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये भी साइन स्क्वायर ए है। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए।
नाउ अगर हम बात करें एक और फॉर्मूले की, तो इस कॉस के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, तो इस कॉस के फॉर्मूले को एक और लिखा जा सकता है, cos 2a का फॉर्मूला, that is cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है, डेट इज़ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा था, वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा डेट इज़ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें थर्ड जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ tan 2a, ये वैल्यू हम अगर यहाँ पे b की जगह a ही पुट कर, इस वाले फॉर्मूले में अगर b की जगह a पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये a प्लस a 2a बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं b की जगह, इस फॉर्मूले के अंदर b की जगह a पुट कर दूँ, तो हमारे पास ये tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे tan a और यहाँ पे भी tan a दोनों ऐड होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर 2 tan a और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए। इन फॉर्मूलों का यूज़ हम लोग कुछ एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन 105 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा साइन, इस 105 को कुछ ऐसे एंगल्स में ब्रेक करूँगा जिससे कि ये दोनों एंगल्स जो जिसमें ये ब्रेक होगा, उन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें पता हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 105 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 60 डिग्री की वैल्यू और 45, इन दो में अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 60 प्लस 45, ये हमने इसको ब्रेक करा 105 डिग्री के एंगल को। ठीक है, लाओ देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे a जो है a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 60 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। तो मैं साइन a की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। जब मैं इन सभी की वैल्यू को पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, साइन यहाँ पे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। जब हम इसको कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दूंगा मैं। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, एलसीएम लेके मैं सॉल्व करता हूँ, तो 2√2 तो एलसीएम बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो
तो ये हमारे पास साइन 105 डिग्री की वैल्यू बनेगी। ये हमारे पास साइन 105 डिग्री की वैल्यू होगी। क्लियर बच्चों, किसी बच्चों की तकलीफ? ये बात आप लोगों को समझ में आती होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस 75 डिग्री की वैल्यू। कॉस 75 कैसे पता लगाएगा? यहाँ पे हम इस 75 डिग्री का जो एंगल है इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक होगा 45 डिग्री प्लस दूसरा एंगल होगा 30 डिग्री। इस जगह पे मैं एंगल का फॉर्मूला लगाता हूँ कॉस ए प्लस बी का। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 45 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। जब मैं इस वैल्यू को एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू नीचे बनेगी 2√2, ऊपर √3 माइनस 1। दिस इज द कॉस 75 डिग्री। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करी। क्लियर बच्चों, किसी बच्चों को कोई तकलीफ? यहाँ तक बात समझ आती है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट इज कॉस 74 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 74 को अगर मैं किसी एंगल में ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप इसको लिखें कॉस 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो आपके पास ये दो एंगल्स में ब्रेक हो गया। यहाँ पे ए भी 37 है और बी भी 37 है, तो आपके पास साइन कॉस 74 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका और भी है जिसमें हम लोग कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे। कॉस 2 इंटू 37 डिग्री। हमारे पास 37 डिग्री की वैल्यू के बारे में पता है, हमारे पास एंगल के बारे में पता है। तो इन दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पे कॉस 2 थीटा से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कॉस ए प्लस बी से तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग द कॉस इस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? कॉस स्क्वायर 37 दैट इज 16/9। सॉरी यहाँ पे डेट, यहाँ पे 37 कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये वाला अगर एंगल 37 डिग्री है तो ये वाली साइड हो जाएगी 3, ये वाली साइड हो जाएगी 4 और ये वाली साइड हो जाएगी 5। तो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और साइन 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो यहाँ पे मैंने कॉस 37 की वैल्यू 4/5 पुट कर देता हूँ इसका स्क्वायर, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बच्चों तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 16/25 और यहाँ पे 9/25 दैट इज 7/25 डिग्री। ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। हेलो एवरीवन, ये बात आप लोगों को समझ में आती है? बात समझ में आती है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, देखिए अगर मैं आप लोगों से बोलूँ साइन 15 डिग्री का एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक तरीका तो ये है बच्चों कि हम इसको ऐसे लिखें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इन दोनों ही तरीकों में a माइनस बी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर? इसके अलावा
हम यहाँ पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एज वी नो, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए ये वाला जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ हाफ, 30 डिग्री का हाफ एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, देखिए cos 2 थीटा अगर मैं बताता हूँ, देखिए अगर हमें cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू, वेट यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमें अगर हाफ एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसका डबल एंगल की वैल्यू हमें पता है, 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे 2 थीटा वाला एंगल लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए हमारे पास cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है। अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा की जगह 30 पुट कर रहा हूँ तो थीटा की जगह कितना पुट करना पड़ेगा? 15 पुट करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। क्लियर? अब देखिए ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को मैं इस साइड से इधर लेके आता हूँ और इस वाली टर्म को इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी? 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30 डिग्री साइन स्क्वायर 15 डिग्री। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे मैं 2 रहने देता हूँ। कॉस 30 की वैल्यू की हो जाएगी √3/2। मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो 2 माइनस √3/2, और ये वाला जो 2 है यहाँ से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री 2 माइनस √3/4। क्लियर? ये 2 मैंने इधर से इधर ले लिया। अब हम बात करेंगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे √ आ जाएगा 2 माइनस √3/4। दिस इज द साइन 15 डिग्री वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने साइन 15 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड बताए। एक तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 60 माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमने ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस कर रखे हैं। हम यहाँ पे हाफ एंगल वाला मेथड लगाते हैं। हाफ एंगल की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास cos 2 थीटा है और आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन हाफ एंगल की वैल्यू आप पता लगाना चाहते हो, तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए इस तरीके से मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे 2 थीटा वाला ही फॉर्मूला लिखूँगा, बट यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 लिखूँगा। यही फॉर्मूला मैंने हाफ एंगल की फॉर्मेट में लिखा। क्लियर? क्लियर? नाउ अगर मैं यहाँ पे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर θ/2 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन θ/2 स्क्वायर θ/2 1 माइनस कॉस θ/2 साइन स्क्वायर √ में 1 माइनस कॉस θ/2 का होल √ आ जाएगा। ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास साइन θ/2 का फॉर्मूला बन गया। अगर हमें हाफ एंगल की वैल्यू पता करनी है और हमें उसका डबल एंगल पता लगाना है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाफ एंगल हमारे पास 15 डिग्री है, उसका डबल एंगल हमें पता है 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ पे, cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करूँगा और वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ऐसे ही अगर मैं cos θ/2 का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, क्लियर, तो cos θ वाले 2 के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे cos 2 थीटा
that is 2 cos square theta minus 1. Now for हाफ एंगल, मैं यहाँ पे भी फॉर हाफ एंगल मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर हाफ एंगल। वहाँ पे हमने इससे पहले डबल एंगल पढ़ रहा था, अब मैं हाफ एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या बनाऊँगा बच्चों, ये थीटा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर लेके आऊँगा और cos 2 थीटा को इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इधर आ गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं क्या करता हूँ बच्चों, cos थीटा बाय 2 ये रहा, इसका अंडरूट मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला पता लग गया और tan साइन थीटा का भी पता लग गया। नाउ हाफ एंगल फॉर tan थीटा, ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए tan थीटा बाय 2 जो होगा वो बनेगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी ये रहा और cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला ये रहा। मैं जब इन दोनों टर्म को डिवाइड करूँगा तो tan थीटा बाय 2 जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी अंडरूट में 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो ये हमारा tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। हेलो एवरीवन, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। बच्चों, आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि जो भी लेक्चर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं यूट्यूब पे वो आप लोग तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।